ओके, सो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों सीखना है? एक्चुअली मैं टेक्निकली तो बहुत साउंड हूँ, मुझे ऑलरेडी काफ़ी नॉलेज है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स जो है बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स के माइंड में होते हैं एंड देन दे एक्चुअली थिंक कि कम्युनिकेशन स्किल की नीड नहीं है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जैसे इंटरव्यूज़, जब वो इंटरव्यूज़ देने या स्विच करना चाहते हैं, कोई कंपनी और सिलेक्ट नहीं होते हैं जस्ट बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो फिर वो एक्चुअली उनके माइंड में आता है कि ओ कम्युनिकेशन स्किल तो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि 11th आवर में कोई भी चीज़, कोई भी स्किल को सीखना इट्स नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। वेल, जैसे आप टेक्निकली साउंड है, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट देन जब कोई चीज़ कन्वे करने वाली बात आती है या कम्युनिकेट या इंट्रैक्शन करने वाली बात आती है, तो एक लूप होल या कहीं ना कहीं एक क्रिपल्ड फीलिंग या हैंडीकैप सी फीलिंग आ जाती है, बिकॉज हमने वो स्किल को इनिशियली अंडर एस्टिमेट किया एंड नाउ दैट कि हमें समझ में आ रहा है द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, तो हम उसको समय नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ में हम कहीं ना कहीं बहुत स्टकअप हो गए हैं, बहुत एंगेज हो गए हैं, बहुत ऑक्यूपाइड हो गए हैं। तो इन शॉर्ट, ये स्किल को जल्दी से जल्दी सीख लेना इज द बेस्ट थिंग टू डू। एंड क्यों सीखना चाहिए वो ऑलरेडी, बिकॉज देखिए, जो भी सीडीएस की एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी, एमपीपीएससी, फॉर दैट मैटर एनी ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जाम, कैट, मैथ्स, जैट, कोई भी एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू आता है या इंट्रैक्शन की बारी आती है और वहीं पर हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है बिकॉज हमें वो प्रैक्टिस ही नहीं है कि हम कैसे प्रोफेशनल वे में बोलें या कैसे हम एक फॉर्मल लैंग्वेज के साथ हम इंट्रैक्ट करें। हमको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली फीलिंग या नर्वसनेस वाली फीलिंग, एंग्शियस वाली, एंग्जाइटी वाली फीलिंग क्रॉप अप हो जाती है, विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल बिकॉज हमारी वो प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो क्यों हम उस फीलिंग के आने का वेट करें? वाई नॉट हम पहले ही इस ग्रेविटी को समझ लें कि कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत नीडेड है। तो और वो कोई एक दो महीने में नहीं आता है, उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना बहुत मैंडेटरी है। उसके लिए जो एक्सपर्ट्स है, मेंटर्स है, जो फीडबैक आपको प्रोवाइड करते हैं, जो बताते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपके प्रोनाउंसिएशंस कहाँ फॉल्ट पे हैं, या आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कहाँ और इम्प्रूवमेंट आ सकता है, क्या आपकी ग्रे एरियाज हैं, क्या आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कहाँ पर चीज़ों पर और वर्कआउट किया जा सकता है, एंड मेनी मोर। तो इसे हमें एक्चुअली हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में लाना चाहिए। हम सोचते हैं ओके लेटर ऑन, अभी तो मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ, लाइक कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक पाइथन या सी, सी प्लस प्लस, अभी मैं अपनी टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। या श्योरली दे आर ऑल्सो मच नीडेड, बट कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो एक्सट्रीमली नीडेड, ये हमें पता है। आई एम नॉट सेइंग समथिंग जो नहीं पता है, सबको पता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन करना या उसको प्रायोरिटाइज करना इज द नीड ऑफ द आवर। वो बहुत ज़रूरी है, बजाय 11th आवर पे, बजाय लास्ट मोमेंट पे चीज़ों को करें, या बजाय जब हम सिचुएशन में आ जाए और तब रियलाइज करें कि ओ कम्युनिकेशन स्किल अब मुझे सीखना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम पहले ही उसे वर्कआउट कर लें, उससे पहले ही हम सीख लें, उसे कोई अच्छी क्लासेस में या कोई अच्छी कम्युनिटी को ज्वाइन करके या कोई एक्सपर्ट वर्चुअल क्लासेस, फिजिकल क्लासेस, जैसी भी आपको कन्वीनियंट लगे, बिकॉज अब तो दोनों ही तरीके के सेशंस अवेलेबल हैं। तो आप सर्च कीजिए अच्छी क्लासेस, अच्छी मेंटरिंग, अच्छे फैकल्टी मेंबर्स जो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सिखा सकते हैं, जो आपको अच्छी मेंटरिंग दे सकते हैं, बिकॉज ये नीड ऑफ द आवर है। कम्युनिकेशन स्किल आपको सीखना चाहिए क्योंकि वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही फैंटास्टिकली सॉर्टेड रखेगा। सो व्हाट आई मीन माय डियर फ्रेंड्स, कि आप इस स्किल को सीखिए। ये स्किल मच नीडेड स्किल है, मैंडेटरी स्किल है, और आपको उसे देर ही से नहीं सीखनी चाहिए, जल्दी से जल्दी उसे सीख लीजिए।